नमस्कार। मैं आचार्य पंडित ग्रीष्म बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, मकर लग्न व मकर राशि वाले लोगों के लिए यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा, तो इस द्वितीय भाव में हम आपको स्वास्थ्य को लेकर के कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार नौकरी आपकी कैसी रहेगी, विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी रहेगी, उनके नौकरी के कैसे योग रहेंगे, परिवार व संतान की स्थिति आपकी किस प्रकार से रहेगी, वाहन व कर्ज हानि इत्यादि आपकी कैसी होगी, नौकरी यात्राएं आपकी कैसी होंगी व प्रेम प्रसंग आदि मामले आपके किस प्रकार से रहेंगे। इन सब चीज़ों में के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और अंत में आपको इनसे जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए छोटे छोटे से उपाय बताएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर सुनें जिनमें उपाय हमने आज आपको बताए हुए हैं। तो उन उपायों को आप करेंगे तो फिर निश्चित रूप से यह वर्ष आपका उत्तम जाएगा। तो स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि वाले लोगों का यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा, चूँकि आपकी राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, इसलिए आपके स्वास्थ्य में जो है उतार चढ़ाव आते रहेगा। मौसमी बीमारियां आपको यदा कदा घेरती रहेंगी। किसी गंभीर बीमारी या गंभीर बीमारी की समस्या का योग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पेट संबंधी शिकायत हो सकती है। उससे आपको खान पान इत्यादि से आपको बच करके रहना चाहिए। दीर्घकालीन बीमारियों से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट संबंधी कोई बीमारी जो आपकी चली आ रही है, उस पर यदि आप नियंत्रण नहीं करेंगे, उस पर यदि आप ठीक तरीके से चेकअप इत्यादि नहीं कराएंगे, तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दें। नित्य जो है आपको घूमने जाना चाहिए, योगा प्राणायाम इत्यादि का आपको सहारा लेना चाहिए, तो फिर आपका यह वर्ष जो है उत्तम रहेगा। किसी नशीली चीज़ों का आप उपयोग ना करें, जैसे तम्बाकू है, सिगरेट है या शराब इत्यादि का सेवन आपको इस वर्ष नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो गलत असर पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। व्यापार के मामले में चुनौतियों से भरा यह वर्ष आपका रहेगा, लेकिन व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होंगी, क्योंकि मकर राशि वाले लोग जो है बहुत बुद्धिमान व विवेकशील होते हैं। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता व विवेक से जो है अपनी सारी समस्याओं को हल कर लेंगे। कठिन परिश्रम आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इसके पश्चात भी अंतोतगत्वा आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य व्यापार जो है आपको पटरी पर आ जाएगा। जो आपको ऐसा लग रहा था कि आपका व्यापार थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, तो वह स्थिति आपकी अच्छी बन जाएगी। 13 अप्रैल तक बृहस्पति जो है दूसरे भाव में रहेंगे, तो धन संचय में बाधक इस समय रहेंगे। फिजूल खर्ची आदि से इस समय आपको बचना चाहिए। यानी 13 अप्रैल तक बृहस्पति का द्वितीय भाव में रहने के कारण जो है आपको धन एकत्रित करने में थोड़ी सी तकलीफ जाएगी, आपका बैंक बैलेंस में थोड़ी सी कमी आएगी और फिजूल खर्ची आदि से आपको बचना चाहिए। इस अवधि में आपके खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। 4 जून से 23 अक्टूबर के मध्य गलत निर्णय आप ले सकते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय यदि आप व्यापार में या नौकरी से संबंधित ले रहे हैं तो उनको आपको सोच समझ करके करना चाहिए। निवेश इत्यादि से आपको बचना चाहिए, इसमें आपको धोखा हो सकता है। किसी को उधार इत्यादि नहीं देना चाहिए। अपने कर्मचारियों व अपने सहकर्मियों से आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। अपनी गोपनीय बातें आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। नौकरी से संबंधित लोगों के लिए यह वर्ष उत्तम है। उनके बॉस व उच्चाधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन 4 जून से 23 अक्टूबर के मध्य जो है आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। आपके सहकर्मी आपके साथ में कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, किसी गलत चीज़ में आपको फंसा सकते हैं, जिससे कि आपके उच्चाधिकारी आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। कुल ले लेकर यदि नौकरी वाले लोगों को देखा जाए तो उनका समय यह अच्छा रहेगा। कोई विभागीय यदि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।
परिवार व संतान के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। आपके पति पत्नी में यदि किसी प्रकार का कोई भी आपसी मतभेद चला आ रहा था तो वो दूर होगा, लेकिन इसके पश्चात भी पूरे वर्ष जो है कहा सुनी आपकी छुटपुट आपकी जो है होती रहेगी। कुछ छोटी मोटी गलत फहमियाँ आपके बीच में आती रहेंगी। यदि आपका किसी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो प्रेमी प्रेमिका में हल्के फुल्के जो है मनमुटाव हो सकते हैं और कोई गलत फहमी के शिकार आप इस समय हो सकते हैं। जून से अक्टूबर के मध्य चूँकि शनि वक्री रहेंगे, अतः परिवार के किसी सदस्य का जो है आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 13 अप्रैल के पश्चात बृहस्पति तीसरे स्थान पर आ जाएंगे, तो उस समय आपकी संतान के को लेकर के, उनके अध्ययन को लेकर के, उनके कैरियर को लेकर के या उनकी नौकरी को लेकर के यदि आप कोई चिंतित थे, शादी ब्याह को लेकर के यदि आप चिंतित थे, तो वह चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वो सारी समस्याओं का समाधान आपको इस मध्य हो जाएगा। संतान की शिक्षा संबंधित यदि उनको कोई विषय का कौन सा चयन करना है, किस कॉलेज में उनका एडमिशन इत्यादि कराना है, तो वो यदि कोई चिंता चली आ रही थी तो इस अवधि में वह चिंता आपकी समाप्त होगी और आपकी बच्ची हो या बच्ची हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उनके विवाह के इस समय योग अच्छे बनेंगे। मित्रों से आपको भरपूर सहयोग इस समय प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई, कैरियर व नौकरी के लिए यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा मकर राशि वालों का। 13 अप्रैल को बृहस्पति जो है तीसरे भाव में अपनी स्वयं की राशि यानी अप्रैल तक जो है थोड़ा सा मन आपका एकाग्र नहीं रहेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा। इस बीच में आप यदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं तो सफलता थोड़ी सी कम मिलेगी। लेकिन 13 अप्रैल के पश्चात में बृहस्पति जो है अपनी स्वराशि में मीन राशि में आ जाएंगे। उसके पश्चात आपको विद्या से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आपका पढ़ाई में मन लगेगा, मन एकाग्र रहेगा और इस समय आप कोई भी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी के अच्छे योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग के मामलों में आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जुलाई से नवंबर के मध्य बृहस्पति वक्री रहेंगे, अतः इस अवधि के दौरान नौकरी आदि में कोई आपके साथ में कोई षड्यंत्र रह सकता है। आपके सहकर्मी आपके प्रति जो है आपके उच्चाधिकारी को कुछ गलत फहमियाँ आपके बारे में पैदा कर सकता है, जिससे आपके और आपके उच्चाधिकारी के बीच में थोड़ी सी अनबन आदि हो सकती है। कुछ गलत फहमियाँ के शिकार आप हो सकते हैं। यदि आप कानूनी शिक्षा, इंजीनियरिंग, टेक्निकल या मेडिकल लाइन में हैं तो उसमें आपको इस समय भरपूर सफलता प्राप्त होगी। इन क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग के मामले में यदि देख रहे हैं तो यह वर्ष प्रेम प्रसंग के मामले में आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि आप किसी से लिविंग रिलेशनशिप में हैं और उनके लिए आप यदि शादी का प्रस्ताव देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप स्वयं अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह के प्रस्ताव आपको आ सकते हैं। मन चाही जगह आपकी शादी इस समय हो सकती है। लेकिन छुटपुट जो है प्रेमी प्रेमिका के मध्य जो है कहा सुनी हो सकती है। गलत फहमियों से आपको बचना चाहिए। इस समय आप भावुक ज़्यादा रहेंगे तो आपकी भावुकता का जो है दूसरे लोग गलत फायदा ले सकते हैं, इसलिए अपनी भावुकता पर इस समय आपको नियंत्रण रखना चाहिए। मित्रों का सहयोग इस समय आपको भरपूर मिलेगा। मित्र आपके अच्छे रहेंगे और उनसे हमेशा आपका जो है सहयोग आपको मिलता रहेगा। वाहन, शुभ कार्य व कोई हानि इत्यादि या कर्ज आदि आपको लेना पड़ सकता है। इस संबंध में मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि की साढ़े साथी के कारण, क्योंकि आपकी राशि पर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव है, तो इस समय आपको वाहन के रख रखाव में ज़्यादा खर्च होगा। आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। आपको चाहिए कि इस समय आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। आप यदि कोई शराब इत्यादि पी करके या मोबाइल को मैं बात करते हुए यदि आप वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। व्यापार की उन्नति के लिए आपको बैंक इत्यादि से लोन लेना पड़ सकता है। बच्चों की शादी या उनके कैरियर को लेकर के आपको जो है लोन इत्यादि लेना पड़ सकता है। फिजूल खर्ची से इस समय आपको बचना चाहिए। मांगलिक कार्य होने की संभावना इस समय आपके घर में बनी हुई है। 4 जून से 23 अक्टूबर के मध्य शनि वक्री रहेंगे, अतः इस समय आपको शेयर मार्केट आदि में
निवेश इत्यादि नहीं करना चाहिए। यदि आप इस समय सट्टा या शेयर मार्केट में यदि कोई धन लगाते हैं तो वो थोड़ी सी उसमें डूबने की संभावनाएं इस समय बनी हुई है। व्यापार व वाहन, भूमि आदि के लेने के योग इस समय दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए आप बैंक से लोन इत्यादि ले सकते हैं। यात्राओं के मामले में यदि देखा जाए तो यात्राएं आपकी छोटी मोटी रहेंगी, कोई बड़ी यात्राएं होने के संकेत इस समय दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अप्रैल के पश्चात में आप अपने परिवार या मित्रों के साथ में किसी तीर्थ स्थान में यात्रा के लिए छोटी छोटी उपाय के तौर पर मित्रों आपको ये उपाय करना चाहिए स्वास्थ्य लाभ के लिए, विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए। भाई इस वर्ष आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये सभी उपाय हम आपको दे रहे हैं। यह उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य खराब है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के उठें और जब आप पूजा स्थली पर बैठते हैं तो एक कटोरी में शुद्ध जल ले लें, उसमें 7 बूंद गंगा जल की, 7 बूंद उसमें तुलसी के पत्ते का रस और एक काली मिर्च पीस करके डाल दें और एक घी का दीपक जला लें, एक कलश रख लें और जिस प्रकार से आप नित्य गायत्री की साधना करते वैसी साधना करें। 1 माला या 3 माला गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें और उसके पश्चात में जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उस जल को जो है आप स्वयं पिएं और अपने परिवार में यदि किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब है तो उसको गायत्री मंत्र बोलते हुए उसको पिलाएं। यह उपाय आपको दिन में 3 या 4 बार आपको करना चाहिए, यानी उस जल को आपको 3 या 4 बार दिन में पीना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार में वृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए कि किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप प्रातःकाल पूजा स्थली पर बैठ जाए। अपनी दाईं हथेली के इस भाग पर, यह कि शुक्र पर्वत है, इसमें थोड़ा सा आप इत्र लगा लें। इत्र लगाने के पश्चात में उसमें आप जो है एक चांदी का छोटा सा आप सिक्का रख दें और उसके ऊपर आप कमल के फूल की एक पत्ती तोड़ लें और उसको रख दें और फिर दाईं हथेली नीचे और बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर करके आप कमर सीधी करके बैठ जाएं और 5 मिनट तक आप जो है लक्ष्मी मंत्र का आप जाप करें। ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः, इस मंत्र का जाप करें और पूजा समाप्त होने के पश्चात में जो आपने चांदी का सिक्का रखा था उसको उठा करके किसी लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी या गले में उसको रख दें और ये जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो अपने पर्स में रख लें, तो फिर निश्चित रूप से वर्ष तक, पूरे वर्ष तक जो है आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। घर परिवार में यदि आपकी तनाव रहता है, घर परिवार में किसी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है तो उसको दूर करने के लिए आपको जब आप पूजा करने बैठते हैं तो पूजा स्थली पर एक कटोरी में आप शुद्ध जल ले लें, उसमें 7 बूंद गंगा जल की और 7 बूंद जो है उसमें कच्चा दूध डाल लें गाय का और 7 बूंद उसमें तुलसी के पत्ते का रस डाल लें और फिर एक घी का दीपक जला करके और कलश इत्यादि रख करके जिस प्रकार से आप नित्य पूजन करते हैं 3 माला कम से कम आप गायत्री मंत्र का जाप करें और उस जल को लेकर के आपके घर में जो भी सब्जी या दाल इत्यादि बनती है उसमें उसको डाल दें। तो फिर जो भी भोजन उस जो बनेगा और जो भी आपके परिवार के लोग भोजन करेंगे तो उनके दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे और फिर घर में किसी प्रकार की कोई भी कलह है वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए उपाय करना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का, जिन बच्चों का या जो भी लोग हैं उनके यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो जो कोई भी चीज़ याद करते हैं वो बड़े जल्दी भूल जाते हैं और थोड़े से मंद बुद्धि के लोग हैं तो उनको यह उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप सो कर के उठें, जब सूर्य उदय होता है तो अपने छत पर या टेरेस पर कहीं जा कर के खड़े हो जाएं और एक पीला कपड़ा जो है थोड़ा सा गीला करके अपने मस्तिष्क पर ऐसा बांध लें और सूर्य उदय जब हो रहा हो तो अपने दोनों हथेलियों को ऐसा करके अपनी अधखुली नेत्रों से 3 बार या 5 बार हो सके तो आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण किस प्रकार से करें वह हम आपको बता देते हैं। इस प्रकार से हाथ कर लें, आँखों को थोड़ा सा आधा खुला रखें और इस प्रकार से आप ओम का उच्चारण करें।
इस प्रकार से ओम का उच्चारण करें और 11 या 24 बार गायत्री मंत्र का वहाँ पर खड़े खड़े आप जाप कर लें। उसके पश्चात में अपनी पूजा स्थली पर आकर के बैठ जाए और 1 माला या हो सके तो 3 माला गायत्री मंत्र का आप जाप करें। यह प्रयोग आपको नित्य करना है और उसके पश्चात में जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो अपने दोनों हाथों को सूर्य की तरफ करें, यानी वहीं बैठे बैठे पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार से हाथ कर लें जिस प्रकार से कि अपन अग्नि को तापते हैं। और फिर 11 बार जो है आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें और मन ही मन, और इस प्रकार से अपनी हथेलियों को रख लें और उसको अपने मस्तिष्क पर, आँखों में, मुँह पर, सिर के ऊपर और कंठ पर और अपने नाभि के ऊपर के भाग तक इस प्रकार से आप उसको लगाएं। यह प्रयोग यदि आप नित्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद होगा और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम परीक्षा हाल में बैठते हैं और कोई जब प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए बैठते हैं तो वो हमें उस समय याद नहीं आता। ऐसी स्थिति में आपको आंख बंद करके कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र बोल लेना चाहिए। तो फिर जो भी चीज़ आपको याद नहीं आ रही है वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। और जब आप इंटरव्यू देने के लिए किसी अधिकारी के समक्ष बैठते हैं तो उसके समक्ष बैठते ही आप पहले मन ही मन जो है आप 3 बार या 5 बार गायत्री मंत्र बोल लें। उसके पश्चात फिर आप इंटरव्यू देंगे, उनसे जो भी वार्तालाप करेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो यह उपाय आप लोगों को स्पर्श करना चाहिए तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष मकर लग्न व मकर राशि वालों को अपने पूरे वर्ष को शुभत्व में बदलने के लिए कि आपका पूरा वर्ष जो है वो अच्छे से जाए तो उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग करना चाहिए। या तो आप वर्ष के शुरू दिन यानी 1 जनवरी को आप यह प्रयोग सुबह कर सकते हैं या किसी भी शनिवार को आप इस प्रयोग को आपको करना चाहिए। एक छोटा सा आप एक कागज़ ले लें, उस कागज़ में लोहे की कील से काजल से जो है उसमें ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः लिख दें और उसको पूजा स्थली पर रख दें और एक सरसों के तेल का दीपक जला करके 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और 3 माला ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। और उसके पश्चात में उस कागज़ को वहीं पर रखा रहने दें। रात्रि में सोते समय उस कागज़ को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख लें। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में उस कागज़ को उठा करके अपने पर्स में पूरे साल के अंत तक आप रखा रहने दें। तो निश्चित रूप से यह वर्ष जो है आपके लिए उत्तम फल देने वाला रहेगा, आपके लिए उत्तम फल देगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।